दिखावे की बात बहुत चल रही है, कंपटीशन की बात चल रही है और इसने हमारी कम्युनिटी के लिए ये किया, मुझे उससे ज़्यादा ज़्यादा बढ़िया कुछ करना है, करके दिखाना है, कम्युनिटी में मेरा नाम बढ़ाना है। तो जब आप कंपटीशन में जब धर्म की बात आती है, कंपटीशन में तो भक्ति की बात आती नहीं है। अगर आप शुद्ध भाव से करना चाहते हैं, आपका शुद्ध प्रेम है भक्ति के प्रति, अपने इष्टदेव के प्रति, जैसे आपके लिए भगवान महावीर है, हमारे लिए भगवान स्वामीनारायण है। तो शुद्ध भाव है और शुद्ध प्रेम है, तो वहाँ कोई स्पर्धा की बात नहीं आती और स्पर्धा की बात अगर आ गई तो शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति नहीं। तो जो फल आपको मिलना चाहिए, वो फल आपको नहीं मिलता है। ये पहली बात है। कितना भी बड़ा आपने कर दिया, कितना भी बड़ा दिखावा आपने कर दिया, लेकिन वो फल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप स्पर्धा में, ईर्ष्या भाव में कर रहे हो, आप शुद्ध भक्ति भाव से नहीं कर रहे हो, शुद्ध प्रेम से नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहे हो। आप समाज को दिखाने के लिए, समाज में बड़े होने के लिए कर रहे हो। ये पहली बात। दूसरी बात जो आपने बताई कि भगवान ने तो कभी ये नहीं मांगा है कि मेरे लिए आप सोने के सिंहासन बनाएं, आप ये मुकुट बनाएं, आप ये आरस के पत्थर करवाएं। वो तो भक्त का एक भक्ति भाव होता है, जितनी श्रद्धा भक्ति होती है वो करते हैं, लेकिन वो सब आपने किया। अभी मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत ध्यान से आप सब कुछ सुने कि ये सभी आपने कुछ किया, सोने के सिंहासन बनाए, सोने के मुकुट बनाए या आरस के पत्थर वहां सब फ्लोरिंग वगैरह करवा दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपके इष्टदेव भगवान महावीर ने और हमारे इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण ने हमें जीवन जीने का जो तरीका बताया है, जो सिद्धांत दिए हैं, जो ट्रेडिशंस और कल्चर मतलब जो प्रणालिका और नीति नियम दिए हैं, उसके मुताबिक हमारा जीवन है। जैसे अभी आपने बताया कि चलो एक बड़ा मंदिर बना के 10,000 स्क्वायर फीट का मंदिर गांव में बनाया, लेकिन आपके जीवन में अगर व्यसन है, तो आपने मंदिर तो बनवाया लेकिन जीवन में व्यसन है, जीवन में कुछ बिजनेस में कोई प्रकार की चोरी है, इस कोई कोई प्रकार का चीटिंग है, अगर आप गवर्नमेंट का आप जीएसटी या टैक्स नहीं ठीक भर रहे हो, ऐसा कुछ भी है तो आपने अपने इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार तो जीवन बनाया नहीं। आपने अपने इष्ट देव का मंदिर 10,000 स्क्वायर फीट का बनाया, लेकिन उसके उनके आदेशों, उनके वचन तो अपने आप के जीवन में नहीं रखा, तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो आज के ज़माने में ज़रूरत ये है कि आप अपना जीवन अपने इष्टदेव के वचन के अनुसार बनाएँ, तो उसमें ये लोक और परलोक दोनों की प्रगति समा जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देन यू योरसेल्फ इज़ अ टेंपल। आप खुद एक मंदिर हो। खुद तीसरी बात ये बताई मोतीलाल जी ने कि आप जैसे बीएपीएस में है कि हमारे धर्म संस्था के साथ शैक्षणिक संस्थाएँ भी होती हैं। आप नंबर 48 नेशनल हाईवे को ले लो, आबू से लेके मुंबई तक ले लो, every 50 kilometers you will see a BAPS education institute, BAPS medical center। तो वहां हम छात्रों को रखते हैं या पढ़ाते हैं, उसको मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन देते हैं। और आपको ये मैं जैसे मोतीलाल जी ने बताया कि पिछले 2-3 दिन में कोई दिन था कि 10 लाख ट्रांजैक्शन हुए, तो ऐसे एक अच्छी बात आपको ये भी बतानी है हमारी ओर से कि 2 दिन पहले जो गुजरात स्टेट बोर्ड का जो रिजल्ट्स आया 10th स्टैंडर्ड का, उसमें स्टेट बोर्ड में स्टेट लेवल पे मतलब राज्य कक्षा पे फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर पे हमारे बीएपीएस का लड़का, जो गोंडल में हमारा गुरुकुल है राजकोट के आगे, वहां से वो वही स्कूल में पढ़े, वही हॉस्टल में रहते थे हमारी, वहां से आए। तो हम एजुकेशन को भी इतना महत्व देता है, जो आपने नॉलेज की बात और मोतीलाल जी के पूरे प्रवचन में नॉलेज की बात बहुत आई, इंटीग्रिटी की बात आई और टीम्स की या केआईटी किट की बात आपने बताई। तो उसमें जो नॉलेज की बात आपने प्रथम रखी, तो भक्ति भाव के साथ ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट कैन विथस्टैंड यू इन ऑल सर्कमस्टेंसेस इन ऑल वेदर्स। तो ये 3 बातें हैं, एक एक वाक्य में बता देता हूँ। पहली बात ये है कि आपने भक्ति भाव अपने धर्म के प्रति रखा, लेकिन ईर्ष्या भाव अगर नहीं छोड़ा, स्पर्धा भाव नहीं छोड़ा, दिखाने का भाव नहीं छोड़ा, तो आपको वो भक्ति का, वो सेवा का कोई लाभ नहीं। दूसरी बात, हमारा भक्ति भाव है, लेकिन भक्ति भाव के साथ हमारे ईश्वर के वचन, नीति नियम और सिद्धांत, धर्म की जो आज्ञा है उस प्रकार से हमें जीवन जीना है। और तीसरी बात ये हमने बताई कि धर्म और भक्ति के साथ शिक्षण और सिद्धांत और वैल्यूज ये भी सिखाना बहुत जरूरी है।
थैंक यू।